खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अक्सर पलायन की खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन अब ये खबर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सुनने को मिल रही है, जहां एक पॉश कॉलोनी के करीब 50 से 60 लोग अपना मकान बेचने को मजबूर हैं। मामला न्यू हैदराबाद कॉलोनी इलाके का है, जहां काला कांकर मोहल्ले के 50 से 60 घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे हैं। मामले की पड़ताल करने की जी मीडिया की टीम मौके पर पहुंची और इस दौरान कॉलोनी के लोगों ने जी मीडिया को बताया कि कॉलोनी के ठीक पीछे नाले पर कब्जा कर अवैध बस्ती बसा ली गई है और शाम होते ही सड़कों और चौराहों पर बस्ती के आवारा लड़के झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं और आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ते हैं। इतना ही नहीं, विरोध करने पर मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर पुलिस, नगर निगम और मुख्यमंत्री तक से शिकायत की गई है, लेकिन कहीं से भी इस पूरे मामले पर सुध नहीं ली गई। इस वजह से वो अपना घर बेचने को मजबूर हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त जुड़ चुके हैं। शुभम, क्योंकि आप मौके पर ही मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो लोग आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं उनसे जरा बातचीत करिए। जी बिल्कुल, आपके सबसे बात कराते हैं उसके पहले आपको बता दें कि राजधानी के उस इलाके में हम लोग मौजूद हैं जहां पर लोग मकान छोड़कर अपना पलायन कर रहे हैं। छोड़ने की वजह इस बार सिर्फ सामाजिक दुष्प्रभाव है। हालांकि हम हमेशा सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर में, चाहे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका हो, लोग अलग अलग वजहों से, कहीं सांप्रदायिक वजह होती है, कहीं सीमा का तनाव होता है, लेकिन यहाँ पर वजह है सामाजिक दुष्प्रभाव। इसी पर हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं और उनसे ही आपको समझाते हैं कि आखिर क्या वजह है, ये लोग क्यों यहाँ पर सालों से रह रहे थे और अब यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं। आप यहाँ पर रह रहे हैं काफ़ी दिनों से, क्यों ये अपना घर छोड़ना चाहते हैं आप लोग? जब से मैं 20 साल की, जब से मुझे होश है, तब से पीछे नाले पे कॉलोनी बसी हुई है, ये अवैध है और इसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि अब मैं एक जवान हो चुकी हूँ। अगर मैं चाहूँ कि शाम को मैं थोड़ी देर अपनी कॉलोनी में निकल के टहल लूँ, तो यहाँ पे 4-5 लड़के हमेशा झुंड बना के खड़े रहते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स पास करेंगे या घूर के रहेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाता है और इस वजह से हमने निकलना छोड़ दिया है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरे काका की बहुत बूढ़े हैं। अगर मेरे मम्मी पापा घर पे ना हों तो हमें पीछे से ये डर लगा रहेगा कहीं इन लोगों की वजह से उन्हें कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इसी सब कारण से हम अब यहाँ और नहीं रहना चाहते, क्योंकि प्रशासन इस पर कुछ करेगी नहीं, तो हमारे पास ही एक ये ऑप्शन है कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाएँ। जी बिल्कुल, जब प्रशासन पूरी तरह से ढीला हो तो इस तरह के कदम वाजिब लगते हैं। तो वही हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं आई, उनसे जानते हैं क्यों आप लोग ये शहर छोड़ना चाह रहे हैं, क्यों ये इलाका छोड़ना चाह रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉनसेंस हो गई है, बाहर निकलना मुश्किल है हम लोगों का, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर शादियाँ होती हैं तो पूरी कॉलोनी घेर ली जाती है। यहाँ पर जो भी होता है, जो भी त्यौहार होते हैं, सारे फेस्टिवल इन लोगों के पहले होते हैं, हम लोगों के बाद में होते हैं। सेफ्टी तो सबको चाहिए, सेफ्टी हम लोगों को सबको चाहिए। बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया है, वो करना मुश्किल हो गया है, यहाँ हम लोग का निकलना बंद कर दिया हम लोगों ने। और क्या उद्दंडताएं होती हैं यहाँ पर? अब जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है, इनका मुहर्रम वगैरह होता है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी रोडें वगैरह सब यहीं पे तोड़ते हैं, देख के मतलब डर लग जाता है। जुलूस पूरा जुलूस ऐसे निकलते हैं, बाहर से और पूरे झुंड आ जाते हैं, 100 200 बाइक वाले निकलते हैं, ऐसे तेजी से डर लगता है। नमाज भी पढ़ी जाती है। इसको लेकर के कहीं शिकायत करी आप लोगों ने? शिकायतें बहुत सारी हो चुकी हैं, लेकिन उसका कोई जो है समाधान आज तक नहीं हो पाया है। हमारी गुजारिश यही है कि हम लोगों को सेफ्टी चाहिए बस। अब उसके लिए अपना जो आप अपने हिसाब से वो सही समझे वो करें। शुभम, महिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर से ये जो मकान बिकाऊ है के पोस्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्या इनमें से कुछ लोग यहाँ से छोड़कर जा भी चुके हैं? और अगर ऐसा हुआ है तो कितने लोग चले गए अभी तक? क्या इनमें से कुछ लोग यहाँ से छोड़कर जा भी चुके हैं? एक मिनट, मैं जय अरोरा, आज 22 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मेरे रहते रहते ये करीब 10 से 12 लोग रहा करते थे। आज करते करते करीब 150 मकान पीछे हो गए हैं नाले के ऊपर, और इन्होंने पूरा नाला पाट रखा है। कितने लोग अभी तक यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं? लगभग 2 से 3 फैमिलीज ऑलरेडी जा चुकी हैं, जिनमें एक सचदेवा जी हैं, एक गुलाटी जी हैं, 2 लोग तो हमारी नॉलेज में जो जा चुके हैं, और शुक्ला जी भी जा चुके हैं, वो भी पत्रकार हैं और वो भी यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और हम लोगों ने भी अब निश्चय कर लिया है, क्योंकि रात में 2 बजे 3 बजे गाली गलौज सुनना, लड़ाई झगड़े झेलना अब हम लोगों के लिए बिल्कुल अनटॉलरेबल हो गया है और फैमिलीज़ को बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। माताओं बहनों को निकलना बंद है और कोई भी हम लोग बाहर टहल नहीं सकते, बच्चे सिक्योर फील नहीं करते। मेरी खुद की गाड़ी का शीशा तोड़ा है, बंटी भैया आगे रहते हैं, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा है, सबकी FIR की हुई है। स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं
कई लोग यहाँ से मकान छोड़कर जा चुके हैं, कई लोगों के मकानों पर ये बैनर चस्पा है, लोग जाने का, पलायन करने का यहाँ से पूरी तरह से मन बना चुके हैं। शासन प्रशासन से कहीं भी कोई सुध नहीं ली जा रही, ऐसे में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जी शुभम, जरा ये भी लोगों से पूछिए कि क्या कभी, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि इन्होंने शिकायत भी की है, मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई गई, लेकिन क्या कभी कोई अधिकारी, कोई नगर निगम का जो कर्मी है, कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचा है इन लोगों के बीच बातचीत करने के लिए, उनसे उनकी पीड़ा को जानने के लिए? जी बिल्कुल, हम आपको इस सोसाइटी के जो हेड हैं उनसे मिलवाते हैं कि इसको लेकर के ये पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने शिकायत करी, अभी तक कोई अधिकारी कोई पहुंचे हैं यहाँ पर, कोई शिकायत सुनी? शिकायतों का पूरा पुलिंदा है मेरे पास, शिकायतों का पूरा लेटेस्ट पुलिंदा है। अगर पुरानी शिकायतें जोड़ लें तो कुल 5 किलो के आसपास की रद्दी होती है मेरे पास। मैं पिछले 6-7 वर्षों से दौड़ रहा हूँ। बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास। नईस अख्तर जी, डीसीपी इस वक्त हमारे से जुड़ चुके हैं। नईस जी, ये जो परिवार इस वक्त आप देख रहे हैं अगर टीवी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, तो यहाँ पर 50 से 60 परिवार ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके भवन के आगे लिखा हुआ है कि भवन बिकाऊ है और इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। सर, ये क्या स्थिति फिलहाल हम पॉश एरियाज में देख रहे हैं? हमें भी मीडिया के थ्रू पता चला कि कुछ परिवार वालों ने अपने घर के सामने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। हालांकि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और उनका कहना है कि हमारे यहाँ कुछ क्राइम होता है और उस क्राइम के संबंध में भी इनकी तरफ से हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, इस पर पुलिस एक्शन ले। तो अगर जैसे ये कोई शिकायत देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, तो मैं उसी। नहीं जी, वो कह रहे हैं उनके पास शिकायतों का पुलिंदा है, वो मुख्यमंत्री तक से शिकायत कर चुके हैं, अधिकारियों तक से गुहार लगा चुके हैं। आप उनसे पूछिएगा, डीसीपी नॉर्थ को जानते हैं? आप उनसे पूछिए, डीसीपी नॉर्थ आपके यहाँ, आपकी मुश्किल से 500 मीटर दूरी पर रहते हैं, जानते हैं उनको? सर आप बने रहेगा हमारे साथ और हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए। शुभम, आपके साथ बहुत सारे लोग मौजूद है, जरा उनसे पूछिए कि दफ्तर क्योंकि वहीं पर पास में मौजूद है, तो क्या वो जानते हैं, उन्हें डीसीपी को जानते हैं, वहां तक पहुंचे हैं शिकायत लेकर कर? आप एसीपी नॉर्थ कह रहे हैं कि वो, आप क्या उनको जानते हैं? आपने आज तक उसको लेकर उनसे शिकायत करी है? वो ये कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर अधिकारी बड़ी मासूमियत से कह देता है कि मेरी जानकारी में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम हर एक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से मिलकर पत्र दें? वो ये कह रहे हैं कि आप हमें जानते नहीं, आप हमारे पास आए नहीं। मैंने चौकी प्रभारी को, महानगर थानाध्यक्ष को, पुलिस कमिश्नर को, सभी को पत्र भेजा। अगर कोई अधिकारी ऐसा कह रहा है कि मुझे नहीं मिला, तो उसकी मासूमियत पे मुझे तरस आता है। क्या उसने मुझे संपर्क किया कभी? क्या चाहते हैं वो कि हम उनसे संपर्क करें? हम हर एक जगह अपने पत्र रजिस्ट्री से भेज चुके हैं, अखबारों में इतना प्रसारित होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच जाता है कि मुझे नहीं पता। मैं बहुत निंदा करता हूं ऐसे एटीट्यूड की। जी रईस जी, सुना आपने? अगर उनकी जानकारी में नहीं है तो ये 2 ट्रक, इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी कि इन्होंने डीसीपी नॉर्थ से संपर्क किया या नहीं किया, जो मैंने सवाल पूछा। शुभम, जरा उनसे ये पूछिए कि डीसीपी नॉर्थ से इन्होंने संपर्क किया या नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है, हम तक खबर नहीं पहुंची है। ये शर्मनाक बात है। ये डीसीपी नॉर्थ कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या उनको संपर्क किया? आज तक कह रहे नहीं किया, वो कह रहे हमको कोई शिकायत नहीं मिली। मैं बहुत निंदा करता हूं ऐसे एटीट्यूड की, जिन्होंने कहा कि आज तक कोई शिकायत नहीं मिली। क्या वो अपने चौकी प्रभारी से पूछेंगे? क्या 112 का लॉग निकाल के देखेंगे कॉलोनी वालों ने कितनी बार पुलिस बुलाई? क्या वही एकमात्र अधिकारी है जिनसे संपर्क करें तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? मैं अनुरोध करता हूं, कृपया एक बार आए, हमारी शिकायतें देखें। अगर वो समस्या का निवारण करने के लिए तैयार हो तो हम सभी कॉलोनी वासी जो है उनके पास जा करके उनकी चरण वंदना करके जो भी वो चाहे हम वो कर सकते हैं। हर पुलिस का अधिकारी कह देता है कि मेरी जानकारी में नहीं है, बहुत दुखद है। रईस जी, वो ये कह रहे हैं कि चलिए अभी तक आपके संज्ञान में मामला नहीं था, अब जबकि शिकायत आप तक पहुंच रही है और हम ये खुद कोशिश कर रहे हैं कि आप तक की खबर हम पहुंचाएं, आपको जानकारी हम दें इस बारे में, आगे क्या एक्शन लिया जाएगा अब इसको लेकर? अगर ये हमारे तरफ अप्रोच करते हैं, कोई एप्लीकेशन लेते हैं, तो हम उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन है जी कि आप उन्हीं अधिकारी का फोन लगाएं जिनसे उन्होंने संपर्क किया। सर, वो कह रहे हैं ना कि व्यक्तिगत तौर पर तो एक जगह पर हम नहीं जा सकते ना शिकायतें लेकर। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप फोन वहां पे लगाए ना जहाँ पे इन्होंने संपर्क किया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में भी एक्शन होगा। शुभम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, अब क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बार बार शिकायतें ही नहीं पहुंची हैं कुछ अधिकारियों तक, तो एक्शन क्या लेंगे वो? जी बिल्कुल, जिस तरह से डीसीपी नॉर्थ बता रहे हैं कि उसी को शिकायत करें जिसको उन्होंने की हो,
तो ऐसे में तो पोस्टिंग बदलती रहती है, वो उस पद को जानते हैं, किसी पर्सनल अधिकारी को नहीं जानते। ऐसे में ये कहना कि जो है उसी अधिकारी को ढूंढे, तो उस हिसाब से तो वो अधिकारी अभी किसी और जगह पे होंगे जिस अधिकारी को इन लोगों ने सूचना दी। जाहिर सी बात है उस पद को शिकायत दी जाती है, उस जिम्मेदार अधिकारी के पद को शिकायत दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल शुभम, क्योंकि डीसीपी ईस्ट ने हमारे चैनल पर ये आश्वासन दिया है कि अगर शिकायत मुझ तक आती है तो फिर मैं एक्शन ले लूंगा। बिल्कुल बच नहीं सकते। तो क्या ये लोग जाएंगे उन तक शिकायत लेकर? हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर एक बार आप फिर से हमको शिकायत करें तो हम इस पर जरूर एक्शन लेंगे। क्या आप लोग फिर से जाना चाहेंगे? इनका ऑफिस कहाँ पर है? वो कह रहे हैं कि हम दफ्तर पता करके वहां तक पहुंचेंगे और कहां पे है ये भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल। और नया कमीशन नया रेट, जैसा कि हम सब कह रहे हैं। अपनी मेल आईडी मुझे बता दें, मेरा फोन नंबर ले लें, उस पर मैं सारी शिकायतें उनको मेल कर देता हूं। उसके बाद अगर उनकी जरूरत होगी तो हम व्यक्तिगत उनसे मिल लेंगे। जी बिल्कुल शुभम, क्योंकि वो ये जानकारी दे रहे थे कि 500 मीटर की दूरी पर ही उनका दफ्तर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग वहां तक नहीं गए शिकायत करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, ये आरोप लग तो रहे हैं कि 500 मीटर की दूरी पे ही है उनका दफ्तर और वहां तक शिकायत नहीं की। हालांकि ये अपने आप में ये हास्यास्पद भी है कि आधा किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पर अगर शिकायत नहीं गई और मुख्यमंत्री तक शिकायत चली गई तो ये कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति है। एक तरफ दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि 5 किलो की रद्दी इकट्ठा हो गई, ये शिकायतों का पूरा भंडार है और डीसीपी नॉर्थ का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया कि अगर वो कह रहे हैं कि उन तक शिकायत नहीं मिली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर भी एक्शन होगा क्योंकि अब मामला संज्ञान में आ चुका है। इसी